एक कोशिश ये है कि प्री बजट और पोस्ट बजट अब आपके सामने चीज़ों को बेहतर ढंग से रखा जाए। देखिए, बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई उसमें से सबसे मेजर अनाउंसमेंट जो सब जगह चर्चा का विषय बनी वो थी 12 लाख तक ज़ीरो टैक्स करना। वो कुछ एजम्पशंस के साथ है, यानी कि अगर आप कमाते हैं और आप कुछ जगह पैसा बचाते हैं तो 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये हेडलाइंस बनी। इसके बाद की कुछ कुछ और चीज़ें थी, बट वो छोटी चीज़ें थी, जैसे कि कैपेक्स को लेकर बातचीत थी कि वो बड़ा नहीं उतना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले साल पैसा खर्च नहीं हुआ था चुनाव की वजह से, इसलिए बढ़ाने का भी क्या फ़ायदा, पिछले साल वाला पैसा तो खर्च हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और नया एंगल है, वो है टैरिफ्स का। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं। चाइना उसमें से है करीब 10% का, मैक्सिको में करीब 25% के टैरिफ्स लगाए गए हैं। इससे होता क्या है कि जो वर्ल्ड की इकॉनमी जो डॉलर के सामने खड़ी होती है वो कमज़ोर होने लगती है और डॉलर अपने आप में स्ट्रेंथ लेने लगता है। उसी की वजह से आज डॉलर रुपये इक्वेशंस बिगड़ी और हमने 87 के नए रिकॉर्ड स्तरों को पा लिया और अभी भी किसी भी तरह की कोई रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। हमारा बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में सभी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिला। ये सारी चीज़ें अपने आप में थी ही थी और अभी आज करीब 200 पॉइंट की गिरावट आप इस समय देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। खैर, ध्वनि पटेल आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे हम जरा करेंगे बातचीत और जरा समझेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड लें और किन शेयर्स पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले एक बार आप फ्यूचर्स वाली प्लेट भी दिखा दीजिए, एडवांस डिक्लाइन की रेशो और विक्स, तीनों चीज़ें फटाफट से दिखा दीजिए स्क्रीन पर। विक्स स्लाइटली बढ़ा हुआ है बट इतना भी नहीं है कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। इतना बड़ा टैरिफ वाला कदम आया सामने बट विक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अपना बेस ढूंढ रहा है। आज टैरिफ और रुपया थोड़ा सा उसको ऊपर नहीं आने दे रहा, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे तो 1% का ओपन इंटरेस्ट है और प्राइजेस में करीब आधे % की गिरावट है। इसका मतलब मार्केट के अंदर ये है कि थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हो रही है और शॉर्टिंग हल्का हल्का प्रेशर बना रही है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी इस समय आप देख पा रहे हैं, निफ्टी के अंदर अभी भी करीब 70 अंकों का प्रीमियम है। तो इसलिए शॉर्ट्स तो हुए हैं बट शॉर्ट्स एक जगह पर आके रुक गए, उसको हम सपोर्ट एरिया कहते हैं। अगर मैं ये 80.76 हटा भी दूं तो 23,300 का एक मार्केट का बॉटम है जिसके आसपास आके मार्केट रुक रहा है। क्लोजिंग में अगर थोड़ी रिकवरी आ जाती है तो फिर सोने पे सुहागा होगा। ध्वनि पटेल से जरा करते हैं बातचीत। ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइएगा कि आपका टेक क्या है मार्केट्स पे। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर यहाँ पे एक जो वीकनेस है वो काफी हावी होती हुई देखने को मिल रही है और ये ग्लोबल संकेतों की वजह से यहाँ पे ज्यादा वीकनेस है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ जो क्रॉस करना, जो हमने यहाँ पे आज गैप डाउन के साथ ओपन करा है, तो 23,460 का जो लेवल बनता है वो इंपॉर्टेंट स्तर रहेगा अब निफ्टी के लिए ऑन द हायर साइड क्रॉस करना। और उसके बाद एक वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 23,620 के लेवल्स के पास। तो ये दो लेवल्स है जहां पर निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। सपोर्ट के तौर पे नीचे अभी भी लेवल जो इंटैक्ट देखने को मिल रहा है तो वो अभी फिलहाल के लिए है 23,120 का लेवल। इन लेवल्स को अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फर्दर गिरावट आपको नीचे देखने को मिलेगी। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर पर जो सपोर्ट लेवल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं वो 22,830 की लेवल्स के पास है। तो इन लेवल्स के बीच में ही निफ्टी अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में यहाँ पर कोई भी एक शॉर्ट साइड के ट्रेड्स लेने के लिए आप निफ्टी को नीचे की तरफ ब्रेक करने दीजिए 23,235 का लेवल। इन लेवल्स को नीचे निफ्टी ब्रेक करता है तो 23,135 के लेवल के पास इसका टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना रहेगा तो ऊपर की तरफ में 23,385 का लेवल, वो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। निफ्टी के अंदर वीकनेस जो है वो आपको और बढ़ती हुई इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर जो गिरावट है वो कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है, बट बैंक निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल के लिए मैं कोई एक ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगी। इसके अंदर ट्रेड आपको लेना रहेगा 48,840 के लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट्स बना के चलते हैं। बट हाल फिलहाल में निफ्टी के अंदर कन्विक्शन ज्यादा बनती है, बैंक निफ्टी को वेट एंड वॉच करो। ठीक है, बैंक निफ्टी पे तो लगा दीजिए अवॉइड की स्टैंप, किसी तरह का कोई कन्विक्शन नहीं है। निफ्टी के अंदर जो सेल करने की बात कह भी रहे हैं ना ध्वनि, तो वो आपको एक सर्टेन लेवल्स के बाद कह रही हैं कि जब वो टूटे उसके बाद आप इसके अंदर आइएगा। अदरवाइज उसके अंदर भी ना भी ट्रेड लें तो काम चल सकता है।
देखिए बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स मार्केट के अंदर हैं, वो सारे के सारे मैक्रो इवेंट्स मार्केट को डिस्टर्ब भी करते हैं। ठीक है, मैं एक बार जरा आपको लेवल्स यहाँ से पढ़ा देता हूँ। 385 है और 135 का आपका एक स्टॉप टारगेट बनेगा। तो फिलहाल एक कंडीशन है कि थोड़ा एक ब्रेकडाउन कर दे, उसके बाद ही बैंक निफ्टी हमारी तरफ से पूरा अवॉइड है। ये 235 का जो लेवल्स है ऊपर हमने लिख दिया 235 टूटने पर, यानी कि अभी हम चल रहे हैं 300 पे, 235 70 पॉइंट और नीचे आएगा निफ्टी, फिर ब्रेकडाउन को ड्रैग करता जाएगा, तब तक नहीं करेगा। ध्यान रखना कंडीशन अप्लाइड है, स्टार मार्क है इस ट्रेड के अंदर। दूसरा पॉइंट आपके लिए मैं बताता हूँ, जो मेरा ही चार्ट है, एक बार जरा स्क्रीन पर आप दिखा पाओगे तो जरा वो दिखाना। ये जो उसके अंदर हम देखेंगे कि एक दो लाइन जो मैंने आपको एक दो दिन पहले नोटिस करवाई थी ना, उसी लाइन पर टकरा के मार्केट रुका हुआ है। बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा ब्रेकडाउन दोनों ही अवेटेड है, वो शायद हो भी सकता है मार्केट के अंदर आए, बट अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। एनी हाउ स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं, पहला तो बजाज फाइनेंस है जिस पे आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं, और दूसरा है पेटीएम। हालांकि एज सच कोई डिजिटल अनाउंसमेंट्स नहीं हुई, बट हाँ ये बताया गया कि डिजिटली हम काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं। जो गिग वर्कर वो होते हैं जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी के साथ बंधे हुए होते हैं, जैसे कि स्विगी वाला, जोमेटो वाला, जो आपको ट्रांसफ़र करता है, आपको खाना देता है, उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। ये यूएस की टर्मोलॉजी है, इंडिया ने नहीं नाम रखा उनका, बट यूएस में रखा जाता था, तो इंडिया में भी वही नाम फॉलो हो गया। 4-4.5%, 3.5% बजाज फाइनेंस और पेटीएम है। इन दोनों पे कोई रिकमेंडेशन है, कोई ट्रेड है क्या धोनी आपका? जी, बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का काउंटर है वो काफ़ी चल चुका है और अगर आप इसका ब्रॉडली वीकली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस के पास है। तो ब्रेकआउट आने पर इसके अंदर फर्दर कोई यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो हाल फिलहाल में एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको होल्ड करके रखें, बट न्यू पोजीशंस इसके अंदर अवॉइड करने की सलाह दूंगी। पेटीएम के अंदर आप नई पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रही है इन्हीं लेवल्स के पास। वीकलीज पे भी यहाँ पे कन्विक्शन बन रहा है और डेलीज पे भी यहाँ पे 200 डे डीएमए के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है आज के सेशन में और वहां से हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। पेटीएम में इस स्तर से आप खरीदारी करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ। पोजिशनली इसके अंदर जो टारगेट बन रहे हैं वो 850 की लेवल्स तक का आपको इसके अंदर बाउंस देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल ध्यान में रखना है नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे 725 का लेवल बनता है। ठीक है, पेटीएम पे आपको ट्रेड मिला, ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप उसको चाहे तो नोटिस भी कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी धोनी ने आपके लिए बताया है ट्रेड, तो दोनों शेयर्स काफ़ी ठीक दिखे। और पेटीएम तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छे से चल भी सकता है। 850 रुपये तक का टारगेट है और 725 का एक स्टॉप लॉस है, अभी चल रहा है 778 पे। तो धोनी पटेल के रिकमेंडेशन में एक पेटीएम है। मैं फिर से बोलूँगा, खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, बजट आके चला गया, विक्स भी डाउन हो गया, लेकिन ये जो टैरिफ और रुपए वाला, अब आप बोलेंगे एक चीज़ निकलती है दूसरी चीज़ में फंस जाते हैं। देखिए करें क्या, है ना। लेकिन क्या ये डैमेज बहुत ज़्यादा होगा? मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम लगती है, बहुत कम लगती है। मेरे को लगता है कि या तो हम साइडवेज होंगे या तो कंसोलिडेट करके बाद में ऊपर आएंगे। इसलिए जो भी आप ट्रेड लें, आइदर लॉन्ग आइदर शॉर्ट, या ना भी लें, मैं उसके साथ भी एग्री करता हूँ, ना भी लें तो काम चल सकता है। पुराना माल रखा हुआ है उसी को संभालो, पैसे वापस आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे, आ सकते हैं, बट थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। तो